जंगल के एक बड़े पेड़ पर सब पक्षियों के घोंसले थे। वो हमेशा एक साथ रहते और एक साथ ही भोजन लेने जाते। उसी जंगल की गुफा में एक चील रहती थी। उस गुफा के पास काले कौवों का घोंसला था। चील शिकार की तलाश में निकली हुई थी। अरे अरे छोटी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हाँ, इधर तो आओ, मैं तुम्हारा जायका चख कर देखूं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चील उस चिड़िया को पकड़ लेती है और उसे मारकर खा जाती है। चील की चोंच लाल हो जाती है। वाह, पेट भर गया मेरा। चील वहाँ से उड़ती है और जाकर गुफा के बाहर बैठ जाती है। गौरी कौवी भोजन लेकर आ रही थी। वो एक पेड़ पर बैठकर चील को देखने लगती है। वाह, ये चीलें भी कितनी मॉडर्न हो गई हैं। कितनी अच्छी लिपस्टिक लगाई है चील ने। गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू जी, मुझे भी लाल लिपस्टिक ला कर दें। लाल लिपस्टिक? मगर मैं कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, मगर मुझे चाहिए। मुझे लाल लिपस्टिक ही चाहिए। मगर तुमने लाल लिपस्टिक देखी कहाँ है? मैंने इंसानों की बस्ती में देखी थी। आज मैंने चील को भी देखा, उसने भी लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। कालू जी, आप इंसानों की बस्ती में जाना, आपको वहां से लाल लिपस्टिक जरूर मिल जाएगी। तुम्हें पता है कितना मुश्किल काम है ये? शादी से पहले तो बहुत बातें करते थे, ये करूंगा वो करूंगा, चांद तारे तोड़ने की बातें करते थे। और अब एक बस कर दो, ला दूंगा। मेरे प्यारे पति कालू जी, मुझे पता था आप मुझे ला कर देंगे। अगले दिन कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कहाँ मिलेगी, कहाँ जाऊं? गौरी भी अनोखी ही फरमाइश कर देती है। कालू कौवा एक घर में घुस जाता है। वो सीधा रसोई में जाता है। लिपस्टिक तो यहाँ नहीं है, मगर भोजन मजेदार है, चावल। कालू कौवा वहाँ बैठकर चावल खाने लगता है। जब घर की मालकिन की नजर कालू कौवे पर पड़ती है तो वो चम्मच उठाकर कालू कौवे को मारने लगती है। कालू कौवे की पीठ लाल हो जाती है। दुष्ट काले कौवे, भाग यहाँ से। कहाँ से आ गया? मेरे सारे चावल खराब कर दिए। कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हारी वजह से आज मुझे इतनी मार पड़ी। लाल लिपस्टिक तो नहीं मिली, मगर उस घर की मालकिन ने मार मार कर मेरी पीठ लाल कर दी। कालू जी, सॉरी, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। चील की बहन चील के पास आती है। चील दी, मेरा अंडा खाने को बहुत दिल कर रहा है, जाओ तो कहीं से अंडा तो ढूंढ कर लाओ। अंडा? ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर किसी पक्षी के घोंसले से मिल गया तो मैं ले आऊं। चील अंडे की तलाश में बाहर निकलती है। गौरी कौवी चील के पास आती है। चील दी, मुझे भी वो लिपस्टिक चाहिए, लाल वाली, जो आपने कल लगाई थी। ये बेवकूफ गौरी उस खून को लिपस्टिक समझ रही है, बड़ी ही अहमक है ये। अगर मैं तुम्हें लिपस्टिक दूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? जो आप कहें मैं दूंगी, बस मुझे भी लिपस्टिक लगानी है। उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए चील दी, क्या काम करना होगा? दूसरे जंगल से मेरी बहन आई हुई है, वो अंडा खाने की फरमाइश कर रही है। तुम मुझे कहीं से अंडा ढूंढ कर ला दो, मैं तुम्हें लाल रंग की नई लिपस्टिक दूंगी। सारा दिन नहीं उतरेगी। चील दी, मैं अभी जाती हूँ। गौरी कौवी अंडे की तलाश में निकल पड़ती है। उसे बड़े पेड़ पर पक्षियों के घोंसले नजर आते हैं। वो छुपकर जाती है और बुलबुल के घोंसले से एक अंडा उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में पक्षी भी दाना ढूंढकर आ रहे थे। वो गौरी कौवी को देख लेते हैं। वो सब गौरी कौवी को रोक लेते हैं। कौवी, ये क्या है तुम्हारे पंखों में? वो कुछ भी नहीं है। मुझे तो इस कौवी पर पूरा शक है, ये हमारे घोंसलों की तरफ किसी बुरी नीयत से आई होगी। ये तो कोई अंडा है कौवी के पंख में। अंडा? मेरा अंडा? दिखाओ अंडा। मेरे पास तो मुर्गी का अंडा है। बुलबुल गौरी कौवी से वो अंडा छीन लेती है। ये मेरा अंडा है, कहाँ ले जा रही थी तुम इसे, गंदी कौवी? तुम्हारा नाम गौरी कौवी नहीं, गंदी काली कौवी ही होना चाहिए। मारो इसे। गौरी कौवी बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागती है। आगे उसे चील मिलती है। लाई नहीं तुम अंडा? मैं तो खुद बहुत मुश्किल से बचकर आई हूँ।
चील की बहन गुफा से बाहर आती है। वो गौरी कव्वी को देख लेती है। बहन बहन इधर आओ। हाँ छोटी, क्या बात है? इतना बड़ा शिकार सामने है, पकड़ती क्यों नहीं हो इसे? मैं नहीं खाती कौवों को, मुझे कौवों का स्वाद बहुत बदमजा लगता है। मैं इसका ऐसा शोरबा बनाऊंगी कि तुम पंख चाटती रह जाओगी। अच्छा। फिर दोनों चीलें मिलकर गौरी कव्वी को पकड़ लेती हैं और उसे एक पेड़ के साथ बांध देती हैं। छोड़ो, मुझे छोड़ दो चील दी, क्या अब तुम मुझे खाओगी? मेरी बहन को तुम्हारा शोरबा बनाकर पीना है। कहती है कौवों का शोरबा बहुत लाल लाल मजेदार होता है। चील दी प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। गौरी कव्वी रोने लगती है। कालू कौवा भी गौरी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। मेरी गौरी, कैसे बचाऊं मैं इसे? रोज रोज मुझे नई मुसीबत में डाल देती है ये, किसी दिन मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी। कालू कौवा सब पक्षियों को मदद के लिए बुलाने जाता है और पक्षियों की मिन्नत समाजत करके उन्हें अपने साथ ले आता है। अब आया मजा इस गौरी को। छोड़ो बुलबुल बहन, हमें गौरी की मदद करनी होगी। बड़ी, शोरबा बनाने के लिए खास मसाला लगेगा, मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, तब तक मैं आग जला लूँ। फिर बड़ी चील बैठकर आग जलाने लगती है। सब पक्षी पेड़ के पीछे छुपे उसे देख रहे थे। कालू कौवा चील के सर में पत्थर मारता है। किसने किसने मारा? मुझे किसने मारा पत्थर? चील वहां से उड़ती है और इधर उधर देखने लगती है। रानो चिड़िया जल्दी से वहां आती है और गौरी को खोलकर वहां से भाग जाती है। आप सब मुझे माफ कर दें, मैं लाल लिपस्टिक लेने की ख्वाहिश में बुलबुल का अंडा चुराने आ गई। आप मुझे माफ कर दें। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया गौरी कव्वी को लाल लिपस्टिक ला कर देती है। ये लो गौरी, ये मैं अपनी माँ वाले जंगल से लाई हूँ। गौरी कव्वी खुश हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। रानो चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। उसने कुछ ही दिन पहले अपना उस जंगल में घर बनाया था। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। बच्चों, बाहर धूप बहुत तेज है, आप दोनों अंदर से अच्छे से दरवाजा बंद कर लेना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। दोनों बच्चे एक आवाज में बोलते हैं, जी मम्मा। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है और बच्चे दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेते हैं। गुड़िया और कुकू लूडो से खेलने लगते हैं। कौवे, किसी तरह मुझे उस चिड़िया के छोटे बच्चे खाने को ला दो, तो मैं तुम्हें एक पूरी बोरी अनाज की दूंगी। चील दी, चिंता ना करो, मैं 1-2 दिनों में उस छोटी चिड़िया के बच्चे जरूर ले आऊंगा। अब पहली बारी मेरी होगी। बस कुकू भाई, अब मैं और नहीं खेलूंगी। तुमने मुझे 2 बार हरा दिया है, मैं भी तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। दोनों बच्चे खेल ही रहे थे कि रानो चिड़िया दाना लेकर वापस आ जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। लगता है मम्मा आ गई है, दरवाजा खोले। गुड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। मीठा मीठा फल। गुड़िया और कुकू, आइंदा कभी भी दरवाजा पूछे बिना नहीं खोलना। ये नया जंगल है, ना जाने यहाँ कैसे कैसे पक्षी हो। बच्चों, समझ के हो ना मेरी बात? जी मम्मा, हम समझ के। फिर वो सब मिलकर मीठा फल खाते हैं। मुझे लगता है रानो चिड़िया अभी घर के अंदर ही है, मुझे इंतजार करना होगा। कालू कौवा चिड़िया के घर के बाहर घात लगाए बैठा था कि कब चिड़िया बाहर जाए और वो उसके बच्चों को किडनैप करके ले जाए। मम्मा, ये फल तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। हाँ मम्मा, आज तो मजा आ गया। मगर क्या? मम्मा, मुझे बहुत प्यास लग गई है। और मुझे भी। मैं अभी अपने बच्चों के लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, हम भी साथ चले? नदी का ठंडा ठंडा पानी ठंडी हवा में बैठकर पियेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ।
रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी से पानी पीने चली जाती है। ये क्या, ये तो अपने बच्चों को भी साथ ले गई। पूरा दिन बर्बाद हो गया यहाँ बैठ बैठ कर, और शिकार फिर भी हाथ नहीं लगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है और बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही रानो चिड़िया दाना लेने के लिए जाती है, कालू कौवा वहाँ आ जाता है। आज तो मैं चिड़िया के बच्चों को पकड़ कर ही रहूंगा और फिर खाऊंगा मीठे मीठे फल। कालू कौवा रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी करो। कुकू दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। कुकू भाई रुक जाए, आपको याद नहीं मम्मा ने क्या कहा था? कौन है बाहर? अगर मैं बोला तो ये बच्चे जान जाएंगे कि मैं चिड़िया नहीं कौवा हूँ। अब क्या करूँ? कौन है बाहर? बोलो, कौन हो आप? कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कुकू भाई देखा, कोई भी नहीं बोला। मुझे लगता है बाहर कोई बुरा पक्षी था। बच्चे डर जाते हैं। मम्मा पता नहीं कब आएंगी, अगर वो बुरा पक्षी दोबारा आ गया तो? कुकू भाई डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। कालू अपने घर जाकर चिड़िया की आवाज निकालने की पूरी कोशिश करता है। बच्चों दरवाजा खोलो, मैं आ गई। बच्चों मैं फल ले आई, दरवाजा खोलो। न जाने कैसे बोलती है ये चिड़िया। हाँ, आइडिया। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा कुछ सोचने के बाद रानो चिड़िया के घर के बाहर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रानो चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया, कुकू दरवाजा खोलो बेटा। कुकू दरवाजा खोलता है। रानो चिड़िया घर चली जाती है। अच्छा तो ऐसे बोलती है ये चिड़िया। अब तो गे रानों के बच्चे। गुड़िया कुकू बेटा दरवाजा खोलो। कौवा वहीं छुपकर बैठा रहता है। मम्मा बाहर कोई आया था, जब हमने पूछा कौन तो वो बोला ही नहीं। मम्मा वो कोई गंदा पक्षी होगा। डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होगा, मम्मा है ना। शाम हो जाती है। बच्चों मैं पानी लेने जा रही हूँ, आप दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। मम्मा चिड़िया जैसे ही पानी लेने के लिए घर से निकलती है, कौवा फिर से वहाँ आ जाता है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ जाती है। देखो तो मेरा दिमाग कितना खराब हो गया है, पानी लेने जा रही हूँ मगर मटका तो लिया ही नहीं। रानो चिड़िया वापस आती है तो कौवा उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था। गुड़िया कुकू दरवाजा खोलो बच्चों, आपकी मम्मा आ गई है। कुकू भाई फिर से गंदा पक्षी आ गया। कुकू रोने लगता है। रानो चिड़िया झाड़ू पकड़कर कालू कौवे की खूब धुलाई करती है। भाग जाओ यहाँ से गंदे कौवे, दोबारा नजर आए तो आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। कौवा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अपनी मम्मा की आवाज सुनकर गुड़िया और कुकू घर से बाहर आ जाते हैं। गुड़िया कुकू वो देखो, वो था वो पक्षी जो हमारे घर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी उसकी खूब धुलाई की, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। बच्चे बहुत खुश होते हैं। भूख से मरती हुई चील कौवे के पास आती है। काले कौवे, कब से मुझे ताजा ताजा मांस के सपने दिखा रहे हो, कहाँ है मांस? वो चील दी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? कब से सोच कर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मांस ऐसे बनाकर खाऊंगी, मांस वैसे बनाकर खाऊंगी। चील कौवे को मारने लगती है। मुझे छोड़ दो चील दी, पहले चिड़िया ने मारा और अब आप मारे ही हो, मुझे जाने दो। कौवा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भी भाग निकलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
थे। सभी पक्षी अपने अपने मटके लेकर लाइन में खड़े होते थे। सब पक्षी पानी लेते और अपने घर चले जाते। पीछे हटो, मैं पहले आई थी, इसलिए पहले पानी मैं भरूंगी। छोटी, तुम कितनी छोटी हो, हमेशा ऐसे ही हर पक्षी से लड़कर तुम आगे खड़ी हो जाती हो। मोटी चोंच वाले, जब तुम्हें पता ही है तो एक साइड पर होकर चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना ये ना हो मैं तुम्हारा ये मटका और मुंह दोनों तोड़ दूं। गोली आगे बढ़ती है और पानी भरकर उड़ जाती है। गुड़िया बेटी, जाओ तुम नदी से पानी भर लाओ और मैं आप सबके लिए रोटियां बना लूं। मम्मा, मैं भी गुड़िया बहन के साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मम्मा, ये वहाँ मुझे बहुत तंग करता है और जग्गू के साथ लड़ाई भी शुरू कर देता है। फिर उसकी मम्मा को तो आपको पता ही है। कुकू बेटा, मम्मा प्रॉमिस, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा। गुड़िया बहन प्लीज ले जाओ मुझे भी साथ। देखो अब कैसे मासूम बन गया है, चलो आ जाओ। गुड़िया और कुकू मटका उठाकर नदी से पानी लेने के लिए चले जाते हैं। जंगल में एक बूढ़ी फाख्ता तिनकों के घोंसले में रहा करती थी। वह जग्गू को पानी लेकर जाते हुए देख रही थी। जग्गू, जग्गू इधर आओ बेटा। जी, क्या काम है, जल्दी बताएं। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं ये पानी, बहुत देर खड़े रहना पड़ता है लाइन में, फिर जाकर कहीं पानी मिलता है। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी फाख्ता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बुढ़ापा भी कैसे कमजोर कर देता है। काश मेरी भी कोई संतान होती जो मेरा ख्याल रखती। गुड़िया और कुकू वहाँ से गुजर रहे थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। जी माँ जी। गुड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पिला दो। ये ले माँ जी पानी। गुड़िया बूढ़ी फाख्ता को पानी दे देती है। बूढ़ी फाख्ता पानी पीती है। हमेशा खुश रहो, ऊपर वाला तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। माँ जी, मैं पानी का मटका घर छोड़ा हूँ, फिर आकर आपको भी पानी ला कर देती हूँ। अब गर्मी बहुत बढ़ रही है। जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पी लेना। ठीक है बेटी। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज पानी इतना कम क्यों लाई हो? मम्मा, गुड़िया बहन ने पानी फाख्ता माँ जी को दे दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गर्मियों में दूसरों को पानी पिलाना बहुत अच्छी बात होती है। मम्मा, मैंने बूढ़ी फाख्ता माँ जी से कहा था कि मैं वापस जाकर उन्हें भी पानी भर कर ला दूंगी। मम्मा, क्या मैं चली जाऊँ? हाँ बेटी, चली जाओ, मगर जल्दी घर लौट आना। गुड़िया बूढ़ी फाख्ता माँ जी के पास जाती है और बूढ़ी फाख्ता का मटका लेकर नदी पर जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नदी पर कालू कौवा आया हुआ था। किसी वक्त अपनी शक्ल गुम भी कर लिया करो, मैं जब भी नदी पर आऊँ तुम हमेशा यही मिलती हो। आप भी तो हर समय नदी पर ही रहते हो और वैसे भी मैं बूढ़ी फाख्ता माँ जी के लिए पानी लेने आई हूँ, आपकी तरह सैर करने नहीं आई। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। गुड़िया जल्दी से पानी भरकर वहाँ से चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटी, आप बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरी बात मानती हो। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया ने रोटियां बना ली थी। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दिन गुजरते गए। गुड़िया हमेशा बूढ़ी फाख्ता माँ का ख्याल रखती। फाख्ता माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सब्जी लेने आई थी मगर कबूतर चाचा की दुकान ही बंद थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। वो देखो बेटी, सब्जी वाले का नाम लिया और वो हाजिर। जाओ सब्जी ले लो। अंकल, ये कद्दू कितने रुपए किलो है? 300 रुपए किलो है कद्दू। 300? इतना महंगा? सब सब्जियों का रेट मंडी में बढ़ गया है, फिर हमें भी तो कुछ बचाना होता है ना। गुड़िया सब्जी खरीदे बिना ही घर जाने लगती है तो बूढ़ी फाख्ता उसे रोक लेती है। गुड़िया बेटी, जब मैं जवान थी तो मेरा अपना एक सब्जियों का बागीचा था, बड़ा अच्छा जमाना था वो। माँ जी,
क्या मैं भी सब्जियां उगा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। जो सब्जी तुम उगाना चाहती हो उसके बीज लाकर अपने आंगन में बो दो और फिर उसका ख्याल रखो। गुड़िया अपने घर जाती है और अपनी मम्मा को सब बताती है। मम्मा, आपको क्या लगता है, क्या हमें सब्जियां उगानी चाहिए? हाँ बेटी, अगर हमारी खुद की सब्जियां उगाएं तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड़िया दुकान पर जाती है। अंकल अंकल, मुझे टमाटर, बैंगन और आलू के बीज दे दें। गुड़िया बीज लेती है और जाकर अपने आंगन में लगा देती है। गुड़िया बहन, हम दोनों मिलकर इनका ख्याल रखेंगे। हाँ, आ जाओ, अब पानी ले आए। गुड़िया और कुकू नदी पर जाते हैं तो जग्गू कौवा उनसे लड़ाई शुरू कर लेता है। चलो भागो यहाँ से, हर वक्त नदी पर ही रहते हो क्या? क्यों, तुम्हें क्या मसला है? क्या नदी तुमने अपने नाम करवाई है? अगर मैंने अपनी मम्मा को बुला लिया तो डर कर भागोगे तुम यहाँ से। जग्गू प्लीज लड़ाई मत करो, हमने सब्जियां लगाई हैं, हम उनको पानी लगा रहे हैं। जब सब्जियां पक जाएंगी तो हम तुम्हें भी लाल लाल टमाटर देंगे। क्या सच में? मुझे तो टमाटर बहुत पसंद है। फिर गुड़िया और कुकू पानी भरकर ले जाते हैं और अपने बीजों को पानी देते हैं। दिन गुजरते के अब बीजों में से नन्हे मुन्ने पौधे निकल आए थे। कुकू भाई, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी मम्मा को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया भागी भागी घर जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी आए मेरे साथ। मगर कहाँ बेटी? चले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रानो चिड़िया गुड़िया के साथ आती है। रानो चिड़िया सब्जियों के पौधे देखकर बहुत खुश। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।